ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है कि क्या हम धर्मराज की सजाएं भोग रहे हैं संगम युग पर। और जो बाबा ने समय की बात बताई कि आने वाला समय कैसा होगा, तो क्या आपका अमृत वेला मिस होता है? मुरली में लापरवाही होती है। आप लेट जा रहे हो, 10 मिनट लेट जा रहे हो, या आधी में जा रहे हो, या जाने का मन नहीं हो रहा है, नुमासाम योग करने का मन नहीं कर रहा है, सेवा भावना से नहीं कर रहे हैं, तो आपने नहीं, उन ईश्वरीय शक्तियों ने आपका साथ छोड़ा है। बहुत गहरी बात है। हु यू आर नथिंग। लेकिन अमृत वेला मुरली नहीं चाहती है कि आप इतनी ऊंची सत्ता के सामने आप अपनी शक्ल लेकर के बैठो। इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा संकल्प डाल देती है कि जो अमृत वेले आपको आलस आता है, अलबेलापन आता है, लापरवाही आपके जीवन में आती है, तो ये मत सोचो कि हमने अमृत वेला मुरली पढ़ ली मोबाइल पर, फोन में। मुरली स्वयं नहीं चाहती है कि आप उसके सामने ऐसी शक्ल लेकर के बैठो। इसलिए हमेशा अपने को अटेंशन दे करके बैठो। मुरली में 5 मिनट पहले जाकर के बैठो। मुरली में 5 मिनट बाद योग करके उठना। अगर कोई सेवा ना हो तो, अगर कोई लाचारी अवस्था ना हो, नहीं तो सजाएं शुरू हो चुके हैं। कोई भी जो भी ईश्वरीय नियम कायदों को ताक पर रख रहा है किसी भी कारण से, सेवाओं की बात अलग है और कर्तव्यों की बात अलग है। जैसे आज कोई बड़ा प्रोग्राम है, यदि मैं कोई दीदी हूं और मुझे वहां पर जाना है, 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर, और 7 बजे का टाइम है, तो मुझे, जैसे 8 बजे का टाइम है तो मुझे 7 बजे 6 बजे निकलना होगा, वो बात अलग हो गई। लेकिन मैं जानबूझ करके कोई वो नहीं, मैं सो रहा हूँ कि आज बारिश अच्छी है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो ये विकर्म, ये धर्मराज की सजा आपकी शुरू हो चुकी है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का इतना सम्मान करो जितना आप अपनी इज्जत का करते हो, क्योंकि बाबा ने कहा है इस समय जो हमें अभी मिला है, शायद आने वाले समय में इस समय को हम याद करें कि कितना अच्छा समय था, भगवान की पालना मिली, अच्छा समय था, बाबा का कमरे में बैठकर योग किया, अच्छा समय था, बाबा की मुरली सुन सकते थे, परंतु हमने उस समय को गवाया, हमने उस समय को बर्बाद किया। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा हमारे जीवन में धर्मराज की सजाओं का हिसाब किताब शुरू होगा। इसलिए इसके साथ साथ हमें अपने जीवन को भी बहुत मूल्यवान बनाना है। कहते नहीं कि आज एक दूसरे में कमी देखना, सास बहू की कमी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है, तो बाबा ने कहा हल्के वो करके उठें। लेकिन इस हल्के से क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन का कोई लक्ष्य है, सभी सोचें, अपने आप से पूछें, लक्ष्य अलग अलग बनाए गए, क्या लक्ष्य है हमारा? तो आप इस लक्ष्य को याद करें, सब करें तो बहुत अच्छा,
आने वाला समय बहुत भारी होगा, वो सब हम सब जानते हैं। उसमें एक सुंदर पाठ बजाना है, उसमें मुझे सभी की मदद करनी है, उसमें मुझे दुखी आत्माओं के दुख हरने हैं, उसमें जो रात में सोएंगे नहीं उन्हें वाइब्रेशंस दे करके सुलाना है, जिनको डर पैदा हो जाएगा इस धरा पर डर ही डर होगा, ऐसा समय आ रहा है। मुझे वाइब्रेशंस दे करके सबको भी सुलाना है, अपने मित्र संबंधियों को, अपने परिवार वालों को ऐसा लक्ष्य हमें बनाना है। सोचो ये किस किस को पसंद है, अपने आप से बातें करें। दूसरों को देख करके हमें उनकी दुख पर, उनकी दर्द पर, उनके भय पर हमें दया नहीं आती क्या? यदि आपको ट्रेन 3 बजे की पकड़ना हो और उसके साथ भोजन भी बनाना हो तो क्या करेंगे? और वैसे बाबा कहे कि मुझे 3 बजे याद करो, मैं मिलने आऊंगा, तो ठंडे भी हो जाएंगे। ये सोच लेते हैं कि चलो आज नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। होता है ऐसा, लक्ष्य बहुत महान बनाता है, मनुष्य को सुस्ती को अलबेले के समाप्त करता है। रात को संकल्प करके सोएंगे कि भगवान मिलने आएगा, मैं जाऊंगा या जाऊंगी वो अलग बात, परंतु भगवान मुझसे मिलने आएगा, वरदान देने आएगा, भोलानाथ मेरी सुनता रहेगा, बड़े मुरे मुझे प्यार देने आएगा। ये संकल्प जब हम रात को करके सोएंगे तो सवेरे चुस्त रहेंगे उठने में। भगवान आ गए और हम सोए रहे तो लक्ष्य को पाने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए अपने को पावरफुल बनाना है। 2 तरह की स्थिति वाले काम करेंगे, एक जिन्होंने योग के द्वारा अपने को पावरफुल बनाया होगा और दूसरे जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी। प्योरिटी का अर्थ है कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, उसे कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और श्रेष्ठ स्वमानों में स्थित। ये है समझो प्योरिटी। इन दोनों का बल हमें योग्य भी बनाएगा कि हम दूसरों को मदद कर सके, हम दूसरों के काम आ सके। तो सभी विचार करो, कल्प के अंत में जब हमारी 5-4 साल की यात्रा पूरी हो रही होगी, हम संसार के काम आ जाए। सोच लो, जो सोच सकते हैं, जिनके पास इतने सुंदर संकल्प होते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन सफल उसी का है जो किसी के काम आ जाए, और हम किसी के नहीं, हम तो संसार के काम आएंगे, हम बहुतों के काम आएंगे। सोचो हम भगवान के काम आए हैं तो कितनी बड़ी लॉटरी हो रही है। तो हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि हम खुद भी मजबूत रहें और दूसरों को भी मजबूत करें। खुद हिलेंगे, मान लो खुद ही भयभीत हो गए तो हम दूसरों को निर्भय कैसे बनाएंगे? खुद ही किसी कारण से हम दुख में आ गए तो हम दूसरों के दुख नहीं हर पाएंगे। जीवन को यदि अशांति से गुजरने लगा, मन उदास हो गया तो हम दूसरों के दुख दर्द नहीं मिटा पाएंगे। यदि हम विघ्नों में उलझ कर रह गए तो हम दूसरों को निर्विघ्न बना नहीं सकेंगे। चिंतन करेंगे, अपने आप से पूछेंगे, कुछ भी हो जाए हमें हिलना नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हम परिपक्व होते हैं या उस समय हमारी स्थिति अच्छी रहती है। इन सबको
अपने आप को देखना है। समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं, परिवारों में भी, संसार में भी दुख, अशांति बढ़ती जा रही है। तो यदि हम हर बात को समस्या मानेंगे, यदि हर बात को हम समस्या मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। हर बात को समस्या ना बनाएं, अपने विचारों को जरा महान करें। आपके यदि 4 बच्चे हैं और चारों ही योग्य हो जाए तो परिवार बहुत बहुत भाग्यवान। परंतु ऐसा नहीं होता है तो माँ को ज्यादा चिंता होती है, लड़की का क्या होगा, पढ़ती नहीं है। तो हमें इस चिंता को क्या करना है, कौन सा चिंतन करना है, कैसा चिंतन? तो क्या सोच रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। इस श्रेष्ठ स्वयं को सदा याद रखें कि स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए बच्चों की केयर तो आप करें, उनकी पढ़ाई पर आप ध्यान दें, लेकिन उनके भविष्य के लिए अपने भविष्य को खराब नहीं करना है। ये समझदारी नहीं है। परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए एक बात हमेशा पक्का करें कि जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेवार वो स्वयं है। एक बात याद रखना कि हमें एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनना है। विचार करेंगे इस बात पर। आपस में नफरत भाव, शत्रुता ये आएगी तो हमारा हिस्सा लेगी। ये सारी बातें स्वयं को भूल करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा ने समय की भी बात कही है। क्योंकि आने वाला समय वास्तव में बहुत डरावना भी होगा। तो हमें अपने आप को पुरुषार्थ में भी लगाना है, स्वयं को सजाओं से मुक्त भी करना है। सजाएं समझ गए हैं, कौन सी सजाएं हैं, क्या है, क्या शुरू हो गई या आने वाली हैं। इन सभी बातों की को आप सभी ने समझा, क्योंकि ये समय की यही तो मांग है, यही समय हमसे चाहता है। बाबा भी हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे महान बने, महान तपस्वी बने और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आगे बढ़े। तो समय भी ऐसा आएगा कि समय खुद उनको कराएगा, और कई ऐसे भी होंगे जो समय से भी नहीं मानेंगे, क्योंकि समय भी उन्हें कराएगा जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं। और देखो, हम सभी जानते भी हैं कई जगह ऐसा हुआ भी है। कहीं पर लाइट टूट गई, खंभे टूट गए, मोबाइल नहीं चल रहे, नेट बंद, आपस में एक दूसरे से बात बंद, चीजों का आना जाना बंद। तो ये सब हम चीजें देख रहे, ये हकीकत में देख रहे। आज ऐसा समय आया है, हुआ है। तो जब ये अभी हुआ है तो निश्चित है कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा। इसलिए स्वयं को कभी भी व्यर्थ की बातों में, तेरी मेरी बातों में, यहाँ वहां की बातों में, गफलत में अपने आप को नहीं उलझाना है। स्वयं को पुरुषार्थ कर बाबा से वो प्राप्ति कर लेना है जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। तो ऐसा होगा, परंतु बाबा ने हम सभी बच्चों को वचन भी दिया है कि बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। वो कहीं ना कहीं से मदद हमारी जरूर करेगा।
और इसके पीछे बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान भी दिया है, क्योंकि तुम रोज बाप को भोग लगाते हो। जो माताएं भोग नहीं लगाती हैं वो सुन लें, जो रोज बाप को भोग लगाते हो, जब बाप भूखा नहीं रहता है तो बच्चों को कैसे भूखा रखेगा। इसलिए भोग लगाना है। कई माताओं बहनों की समस्या होती है कि नॉनवेज बनता घर में, लहसुन प्याज के बिना कोई रहता नहीं, माता का इतना प्रभाव नहीं है घर में, तो भोग नहीं लगा सकती। तो माँ का प्रभाव नहीं है, प्रभाव किसी और का है, राज किसी और ने कर लिया है। तो एक भी दिन वीक ना हो, अपने परिवार को समझा दो। इतनी तो ताकत हम अपने आप में रख सकते हैं कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, सभी मदद करेंगे। धुलाई सफाई करके अलग बर्तन रखो, रख सकते अगर अच्छे बर्तन नए तो रखो, नहीं तो उन्हीं बर्तनों को अच्छे से मांझ कर गर्म पानी में धो करके रोज भोग लगाओ। ये जान लें और मान लें कि भोलानाथ भोग खाकर भोग ना मिटा देता है, बहुत खुश भी होता है। इसलिए ये बात हमें ध्यान रखना है और अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छा बनाना है। ओम शांति।